हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपकी कंफ्यूजन को करते हैं दूर। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया, हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए, रोहन को नौकरी छोड़े 5 महीने हो गए। तो जब भी हम बात करते हैं किसी एक्शन की जिसको हुए कुछ टाइम हो गया है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम एक स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाएंगे। यहाँ पे दूसरे प्रकार की भी सेंटेंस है, देखिए। उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी, उसने मुझे 10 मिनट पहले फ़ोन किया था। इस प्रकार के सेंटेंस भी हम आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, जिसमें कोई काम कुछ दिन पहले हुआ है या कुछ साल पहले हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के सेंटेंसेस के बारे में। तो पहले प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है, देखिए। सबसे फर्स्ट प्लेस पे आपको यूज़ करना है इट हैज़ बीन का, उसके बाद आप यूज़ करेंगे टाइम का। ठीक है, कि किसी काम को हुए 1 महीना हो गया है, 1 दिन हुआ है, या जो भी समय है। उसके बाद आप सिंस का यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब आप इनको क्या करेंगे, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखिए क्या करना है आपको। इट हैज़ बीन प्लस टाइम प्लस सिंस, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए देखिए आप एग्जाम्पल। उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया, उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया। इट हैज़ बीन अ मंथ सिंस ही केम हियर। सबसे फर्स्ट प्लेस पे हमको क्या यूज़ करना था, इट हैज़ बीन। ठीक है, क्या यूज़ करना था, इट हैज़ बीन। उसके बाद हमको टाइम यानी कि समय का यूज़ करना था। तो कितने महीने हुए उसको आए हुए, 1 महीना, तो क्या हम बोल रहे हैं, अ मंथ। उसके बाद हमको यूज़ करना था सिंस, एंड देन सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया। इट हैज़ बीन अ मंथ सिंस ही केम हियर। ओके, आई होप आपको अब कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए। हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए। इट हैज़ बीन 3 days सिंस वी टॉक्ड। तो इट हैज़ बीन हमने फर्स्ट प्लेस पे लिया है। ठीक है, कितने दिन हुए हैं, टाइम यूज़ करना है 3 days। कितने दिन, 3 दिन। सिंस वी टॉक्ड, उसके बाद में सिंस का यूज़ किया, सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका आप यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए। इट हैज़ बीन 3 days सिंस वी टॉक्ड। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए। रोहन को नौकरी छोड़े 5 महीने हो गए। इट हैज़ बीन 5 months सिंस रोहन क्विट हिज जॉब। अब क्विट जो है उसका सेकेंड फॉर्म भी क्विट ही होता है। ठीक है, तो इट हैज़ बीन हमारा फर्स्ट प्लेस पे है। महीने यानी कि टाइम की बात करें तो 5 months हुए हैं। सिंस, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिज जॉब। रोहन को नौकरी छोड़े 5 महीने हो गए। इट हैज़ बीन 5 months सिंस रोहन क्विट हिज जॉब। अगला एग्जाम्पल देखिए। उन्हें इस शहर में रहते हुए 10 साल हो गए। हम बोलते हैं इस प्रकार के सेंटेंस कि उन्हें इस शहर में रहते हुए इतने साल हो गए। ठीक है, देखिए। इट हैज़ बीन 10 years since they lived in this city. It has been 10 years since they lived in this city. Okay? अगला एग्जाम्पल देखिए। उसे अंग्रेजी सीखे 6 महीने हो गए।
उसे अंग्रेजी सीखे 6 महीने हो गए। It has been 6 months since he learned English। तो it has been हमारा फर्स्ट प्लेस पे है। 6 months मतलब उसके बाद ने टाइम का यूज किया है। Since सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। It has been 6 months since he learned English। उसे अंग्रेजी सीखे 6 महीने हो गए। ओके, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं जो कि आपको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए क्या है। उसे दिल्ली से बाहर गए 3 हफ्ते हो गए। उन्हें यह किताब पढ़े 1 साल हो गया। मुझे यह खबर पता चले 2 दिन हो गए। तो इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए दूसरे प्रकार के सेंटेंस देखते हैं। तो दूसरे प्रकार के जो हमने सेंटेंस देखे थे ऊपर, उनको बनाने के लिए भी हमको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। स्ट्रक्चर क्या है देखिए। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम एंड देन अगो। ठीक है, कि इतने साल पहले ये चीज हुई थी। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम एंड अगो का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एग्जांपल्स। उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। दे गॉट मैरिड 5 years ago। दे गॉट मैरिड 5 years ago। तो दे यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। गॉट मैरिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। 5 years, ठीक है, क्या है हमारा यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। अगो मतलब कि पहले। उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। दे गॉट मैरिड 5 years ago। अगला एग्जाम्पल देखिए। उसने मुझे 10 मिनट पहले फोन किया था। He called me 10 minutes ago। तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। कॉल्ड हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद 10 मिनट्स जो हमने स्ट्रक्चर में देखा, टाइम का यूज करना है। और फिर अगो मतलब पहले। तो उसने मुझे 10 मिनट पहले फोन किया था। He called me 10 minutes ago। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने यह फिल्म 1 हफ्ते पहले देखी थी। They saw this movie a week ago। तो दे यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। दिस मूवी ऑब्जेक्ट है। अ वीक मतलब कि टाइम की बात हो रही है, तो 1 हफ्ते, अ वीक। अगो मतलब पहले। तो उन्होंने यह मूवी 1 हफ्ते पहले देखी थी। दे सॉ दिस मूवी अ वीक अगो। अगला एग्जाम्पल देखिए। मैंने उसे 4 महीने पहले देखा था। I saw him 4 months ago। I saw him 4 months ago। मैंने उसे 4 महीने पहले देखा था। अगला एग्जाम्पल देखिए। उसने नौकरी 1 साल पहले छोड़ी थी। उसने नौकरी 1 साल पहले छोड़ी थी। He left his job a year ago। He left his job a year ago। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हिज जॉब जो कि ऑब्जेक्ट है। अ ईयर जो कि टाइम है। अगो मतलब पहले। उसने नौकरी 1 साल पहले छोड़ी थी। ही लेफ्ट हिज जॉब अ ईयर अगो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए क्या है वो। वे यहाँ 1 साल पहले आए थे। मैंने यह किताब 2 दिन पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको ये दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने उससे आज कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।